यहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कशिश भैया जीत कर आ गए हों। लेकिन नतीजे सामने आते ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। देखते देखते सचिन भैया भारी मतों से जीतकर सामने आए। विनोद भैया ने उन्हें तिलक लगाकर सम्मानित भी किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि भैया का दुपट्टा पहनना इतना भारी पड़ जाएगा। आज इस सभा को देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है कि 2 तारीख के चुनाव में कशिश भाई जीतकर आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर एक बार हमारे गोंदिया के बहनों और भाइयों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। और नगर पालिका का चुनाव ये लोकतंत्र का उत्सव होता है और अपने शहर को कौन दिशा दे सकता है। अपने शहर का अध्यक्ष चुनने के लिए नगर पालिका में हम वोट देते हैं, इसलिए ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वोट की ताकत ये है कि अगले 5 साल के लिए अपने शहर का भविष्य हम किसी के हाथ में देते हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसा वोट मांगने के लिए आया हूं कि जिसके माध्यम से हम अगर चुनकर आते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन हम करेंगे, इसका एक पूरा आराखड़ा लेकर आपके सामने आया हूं, एक ब्लूप्रिंट आपके सामने लेकर आया हूं। मैं वोट मांगने के लिए आया हूं तो हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं, इसके भरोसे मैं आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। दूसरी ओर मंत्री बावनकुले की धमकी भरी पेन भी काम नहीं आई। पट्टे चाहिए तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा जैसे बयान भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। आपको पता है मुझे किसने भेजा है, मैं कौन हूं? आप कशिश भैया को जिताकर भेजो। कशिश भैया मेरे पास फाइल लेकर आएंगे और मैं उन्हें सीएम साहब के पास लेकर जाऊंगा और गोंदिया के लोगों को पट्टे दिलाऊंगा। ऐसे दावों पर भी जनता ने भरोसा नहीं किया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नगर अध्यक्ष सचिन भैया को बावनकुले साहब सीएम साहब के पास अपने साथ ले जाएंगे और क्या गोंदिया के लोगों को पट्टे दिला पाएंगे? यह देखने के लिए गोंदिया की जनता उत्सुक है। अब बताइए, गोंदिया में कांग्रेस वोट लेके करोगे क्या? कहाँ जाएगी कांग्रेस पार्टी का नगराध्यक्ष? क्या करेगा आवाज सुनकर? क्या कांग्रेस पार्टी का नगराध्यक्ष नजूर के पट्टे वाटा कर सकता है? अरे कर सकता है क्या? वो तो ये यहाँ बैठे नजूर के पट्टे वाटा पे सही करने का ये पेन है, देवत के सारे घर क्लियर करने का ये पेन है, देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। और अभी एक गोंदिया के लिए बड़ा निर्णय करने जा रहा हूँ विनोद भैया। परमानेंट आमदार हो गया, चिंता मत करो, क्योंकि आपने कमल के लिए वोट मांगा है, विनोद अग्रवाल के लिए वोट मांगा है। देवेंद्र जी ने कहा है गोंदिया जाकर विनोद अग्रवाल और वहां के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत देंगे और मैं आपको राजस्व मंत्री की पूरी ताकत देने आया हूँ, ये पेन लेकर आया हूँ, चिंता मत करिए। जो नगर पालिका जो ठहराव लेगी वो सारे ठहराव को सरकार से विनोद अग्रवाल जी के साथ मुख्यमंत्री के पास जाना, प्रधानमंत्री के पास जाना और गोंदिया की सारी योजना को पूरी करना, तो विनोद अग्रवाल के साथ मेरी भी जवाबदारी। दूसरी ओर दादा और भैया यह कहते नजर आए कि उन्हें लिफाफे वाला उम्मीदवार चाहिए या फिर कशिश भैया जैसे स्वच्छ छवि वाला। लेकिन गोंदिया की जनता ने लिफाफे वाले को ही चुन लिया, क्योंकि कशिश भैया भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विनोद भैया के फोटो वाला दुपट्टा पहनने से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों को समझ नहीं आया कि गोंदिया नगर परिषद का चुनाव विनोद भैया लड़ रहे हैं या कशिश भैया या बीजेपी पार्टी। इसी भ्रम की स्थिति में बीजेपी के मतदाताओं ने बीजेपी पार्टी के बागी और शिवसेना के तीर कमान चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे डॉक्टर प्रशांत कटरे को बड़ी संख्या में वोट दिए। इसमें पोवार समाज की अहम भूमिका रही और इसी कारण बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। उनके तरफ में कुंदा विभाग था, जहां पर हमारी जमीन के कुंटे वाली होती है, वो विभाग उनके तरफ में था। उन्होंने जाली साइन करके जो कांग्रेस के नगराध्यक्ष के उम्मीदवार है, लोगों की जमीन अपने नाम पर हड़पने का काम किया है। एक तरफ में यहाँ पर कांग्रेस के नेता आज भूमाफिया बन करके बैठे हैं, दूसरे तरफ में दूसरा भूमाफिया को नगर पालिका में लाना चाहते हैं। मुझे आप बताइए, ऐसे भूमाफिया के हाथ में हमको अपनी सरकार देना है क्या? भूमाफिया के हाथ में नगर पालिका देना है क्या? घर घर जाकर के बताइए, ऐसे भूमाफिया अगर नगराध्यक्ष बन जाएंगे, कल जमीन तुम्हारी है, मकान तुम्हारा है, परसों किसके नाम पर हो जाएगा ये तुमको पता पड़ने वाला नहीं है।
आगे गोपाल दास जी अग्रवाल उनके बाप भाई डेपू बापिया बन चुके हैं और अपना जो चेला जो भ्रष्टाचारी है जो दूसरे की जमीन हड़पने का काम करता है उसको नगराध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है। इनको उखाड़ फेंकने के लिए आप मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि घर घर जाकर के प्रचार करो। वहीं सचिन शेंडे ने अपनी जीत पे कहा, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा उस्ताद गोपाल दास अग्रवाल ये बलवान हो, उसका चेला सचिन शेंडे ये पहलवान है, इसीलिए मैं जीत के आया हूँ। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने भाषणों में भी एक बात बताता हूँ कि मेरा उस्ताद गोपाल अग्रवाल ये बलवान है करके उसका चेला सचिन शेंडे ये पहलवान है। अगर गोंदिया नगर परिषद की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 18 नगर सेवकों को स्थानीय जनता ने समर्थन दिया, लेकिन नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार को नकार दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को 14 नगर सेवक मिले और नगराध्यक्ष पद के लिए जनता ने सचिन शेंडे पर भरोसा जताया। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह जीत सचिन भैया को केवल शिवसेना शिंदे गुट के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत कटरे और पवार समाज की एकजुटता के कारण ही मिली। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को केवल 5 सीटों पर संतोष व्यक्त करना पड़ा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को 2 सीटें मिली। इस चुनाव में 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आए, जबकि बसपा ने 2 सीटें हासिल की। दूसरी ओर शिवसेना शिंदे गुट ने गोंदिया नगर परिषद चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन खाता खोलने में असफल रहा। हालांकि बीजेपी के नगराध्यक्ष उम्मीदवार को हराने में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। अब 16 जनवरी को नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष सचिन शेंडे ने सभी नगर सेवकों की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में सभापति और नगर परिषद के उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। 44 नगर सेवकों में से कौन सभापति बनेगा और कौन उपाध्यक्ष पद पर विराजमान होगा, इस पर पूरे गोंदिया शहर की निगाहें टिकी हुई हैं।